नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार ने जो जीपीएफ की सुविधा यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जो कार्मिक 2004 से सेवा में है और 2021 तक अगर रिटायर्ड हो गया है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसे इस योजना का लाभ किस प्रकार से दिया जाएगा। क्या उन कार्मिकों को भी ओपीएस में शामिल किया जाएगा? अगर शामिल किया जाएगा तो उन्हें किस प्रकार से इसका ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई कार्मिक एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो गया है तो उसकी पेंशन स्कीम अलग है, और ओपीएस के अंतर्गत अगर रिटायर्ड होगा तो उसकी पेंशन स्कीम अलग होगी, क्योंकि जो 2021 तक या 2020 तक रिटायर्ड हो गया है तो वो एनपीएस के तहत हुआ होगा। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अभी ऐलान हुआ है बजट सत्र में कि हम ओपीएस लागू कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि आखिरकार 2021 तक, 2004 से 2021 के बीच में जो कार्मिक होंगे उसका ओपीएस के अंतर्गत भुगतान किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या रास्ता हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं ओपीएस में फ़ायदे क्या है। ओपीएस में एक तो जीपीएफ की सुविधा मिलती है। जीपीएफ एक भविष्य निधि है जो एक सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में कुछ धन को संचित करता है, यानी कि उसको सेव करके रखता है ताकि भविष्य में उसके लिए काम आ सके, एक साथ पैसे इकट्ठे हो सके। इसके साथ साथ सरकार उस पर 7.1% की वर्तमान में ब्याज भी देती है। इसके साथ साथ अगर देखोगे तो 20 लाख तक की ग्रेजुटी का प्रावधान है। तो ग्रेजुटी क्या है, इसको समझने के लिए हमारा एक वीडियो हमने पहले पब्लिश किया था, तो उसे आप देख सकते हैं, आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो पेंशन की गारंटी रहती है और इसमें आपसे कोई भी ऐसा पैसा, जैसे कि एनपीएस में आपकी कुछ राशि काटी जाती है, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई राशि है वो पेंशन के लिए नहीं काटी जाती। जीपीएफ है वो एक आपका भविष्य निधि है जो आप सेविंग करते हैं। उसके बाद में आपको मेडिक्लेम की सुविधा दी जाती है और 300 पीएल का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है, तो ये एनपीएस में भी संभव है। अब हम देखते हैं कि 2020 मैंने जो लिखा है, लेकिन आप मान के चलिए कि 2021 लास्ट तक भी अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसका जीपीएफ के अंतर्गत या फिर ओपीएस के अंतर्गत, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कैसे उसका भुगतान किया जा सकेगा। अब मान के चलिए अगर कोई कर्मचारी 2020 में दिसंबर में रिटायर्ड हो गया, तो उसकी गणना कैसे करेंगे आप, या कि सरकार के पास क्या ऑप्शन हो सकता है, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। जैसे एक तो ये देखा जाएगा, पेंशन निर्धारण में एक ही चीज़ देखी जाती है कि आपका अंतिम बेसिक मतलब आप जब सेवा छोड़ रहे हैं उस समय आपकी बेसिक क्या है। जैसे मान के चलिए आपकी बेसिक है 60,000 रुपये या 62,000 रुपये या 70,000 रुपये जो भी है, तो अंतिम बेसिक का 50%, अगर 60,000 है तो वो हो गया 30,000, और उसके साथ साथ तत्कालीन डीए की रेट, उस समय डीए की रेट क्या थी। अगर कोई कर्मचारी 20 में रिटायर्ड हुआ है तो उसे पेंशन का एरियर मिलना चाहिए और वो बाकायदा मिलेगा भी, सरकार को देना होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से सरकार लागू करती है तो उसे उसका लाभ तो देना पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी पेंशन का निर्धारण, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत आपकी पेंशन है वो मूलतः बाजार पर निर्भर है, उसमें कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन इसमें इस प्रकार से बेसिक का 50% प्लस डीए रेट, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में 2004 से लेकर 2020 तक कर्मचारी ने अपने खाते से, यानी कि अपनी ही सैलरी से एनपीएस की कुछ राशि जमा की होगी। जिस प्रकार से हमें यहाँ पे जीपीएफ की कटौती करवाते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर एक एनपीएस की कटौती करवाई जाती है। एनपीएस और जीपीएफ में अंतर है, क्योंकि एनपीएस पर सरकार ब्याज नहीं देती। एनपीएस में ये तय नहीं होता कि कितनी पेंशन आपको दी जाएगी, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो इसकी गारंटी देता है कि आपको 50% सैलरी की या फिर बेसिक का 50% प्लस डीए है वो दिया जाएगा। अब जो एनपीएस की राशि आपकी हुई है उसे जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी 2004 से लेकर 2020 तक 10 लाख रुपए की राशि है वो जमा करता है एनपीएस के रूप में, और उसमें से जो एम्प्लॉय की है, क्योंकि एनपीएस में दो प्रकार से राशि जमा होती है, एक एम्प्लॉय खुद करता है और दूसरी सरकार की ओर से की जाती है। जैसे 10% आपका और 10% सरकार का, लेकिन उसमें से जो आपने जमा की है अपने अकाउंट से, यानी कि अपनी सैलरी से जो जमा की है वही राशि आपको जीपीएफ के रूप में मिलेगी। क्या जीपीएफ के रूप में जो राशि आपने एनपीएस के रूप में कटाई, क्या उसका ब्याज भी देगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्याज
जिस समय आपके पेशे थे उस समय एनपीएस के रूप में अगर आपको कोई बोनस मिला है तो अलग बात है, अन्यथा इस पर कोई किसी प्रकार का ब्याज की गुंजाइश नहीं लगती है। और एसआई में तो कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट के साथ ही उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, चाहे आप एनपीएस कर्मचारी हो या फिर जीपीएफ कर्मचारी हो। और मेडिक्लेम की सुविधा है वो आपको एनपीएस कर्मचारी को नहीं मिलती थी, लेकिन ये है वो आप इसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि आजकल है वो आरजीएचएस के माध्यम से लगभग सभी को इसका लाभ दिया जा रहा है। अगर आप पेंशनर्स हैं तो पेंशनर्स को आसानी से इसका लाभ दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार है वो एनपीएस कर्मचारियों के लिए इस प्रकार से सुविधा कर सकती है, ताकि किसी को भी आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।